हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का करंट अफेयर्स की 12 सितंबर की क्लास है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आपके आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, अभी जो है हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया। इन्हें किसका जनक कहा जाता है? जो सुधीर कक्कर हैं, जिनका निधन हाल ही में हुआ था, इन्हें फादर ऑफ इंडियन जो है साइकोएनालिसिस का आता है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बोला जाता है, या फादर ऑफ इंडियन न्यूरोलॉजी बोला जाता है। इसका मतलब है कि अभी इनका निधन हुआ और पहले हमको ये समझना है कि ये कहाँ से थे। और ये देखिएगा, ये दिल्ली से थे, दिल्ली में निधन हुआ और वहीं के थे। दूसरी बात है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन जो है कह सकते हैं, एक मनोविश्लेषणात्मक बोला जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी आप देखेंगे पिछले साल मृत्यु हुई थी, स्वामीनाथन, इनका नाम था स्वामीनाथन। ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। और यहाँ पर भारत में कृषि के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये एस स्वामीनाथन है, एस स्वामीनाथन। तो अभी जो है फादर ऑफ इंडियन जो है कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होता है, ये होते हैं सुधीर कक्कर हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझनी है इस पॉइंट में। इतना भी यदि करते हैं तो वनडे के एग्जाम में दिया है तो आप सही कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग लड़की को 30 सप्ताह के गर्भ समाप्ति का जो है कह सकते हैं मुंबई को अनुमति दे दी। ये मामला कहाँ का था? ये मामला था मुंबई हाई कोर्ट का। मुंबई हाई कोर्ट का मामला था, जो कि एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था। रेप की वजह से वो लड़की जो है गर्भ 30 सप्ताह का हो गया था, जिसमें जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ये पावर दिया कि वह गर्भपात करा सकती है। इसका मतलब है अपने बच्चे को समाप्त कर सकती है। ये मुद्दा है। ये महाराष्ट्र का है, जो कि एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि दरअसल भारत के इतिहास में ऐसा सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय लेती है तो यहाँ से आपके आर्टिकल्स पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स 142 में ये पावर दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, एक तो संविधान के भी अनुच्छेद से भी हो गया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हो गया। मतलब करंट और संविधान दोनों एक साथ आए। तो ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कवर कर लिए। ये कहाँ का मामला था? महाराष्ट्र का था, मुंबई हाई कोर्ट का था। एक 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, जो 30 सप्ताह से गर्भ से थी, और सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ की समाप्ति का जो है अनुमति दे दिया। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 142 के तहत उसको दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में दे सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया था? ये देखिएगा, खोंगजोम दिवस किस राज्य द्वारा मनाया गया था? नागालैंड, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में ये दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ था? उसको हम लोग देखें तो 1891 ईस्वी में मतलब अंग्रेज़ों से एक युद्ध हुआ, एंग्लो जिसको हम बोलते हैं एंग्लो युद्ध। इस युद्ध की जो है समाप्ति के बाद वहाँ पर एक खोंगजोम दिवस मतलब त्यौहार के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। इसमें अंग्रेज़ों को पराजित किया था मणिपुर के कुछ जो है लोगों द्वारा।
तो अब देखिए ये कुछ लोग कौन थे, खोमजोम थे, और इन्हीं लोगों ने अब एक दिवस बनाया था, तो इसको लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, ये अपने जो है क्या कह सकते हैं कि मणिपुर की स्वतंत्रता के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बनता है कि खोमजोम दिवस जो है मनाया जाता है मणिपुर में, वो किस वजह से मनाया जाता है, वो मणिपुर की स्वतंत्रता को लेकर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा किस पश्चिम एशिया देश ने पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया। मतलब आप देखेंगे कि हर देश अपनी जो मातृभाषा होती है उसमें रेडियो का प्रसारण वहाँ पर होता है, और जैसे भारत में भी रेडियो प्रसारण जो है हिंदी में होता है, लेकिन कौन सा देश है जिसने जो है हिंदी में प्रसारण किया, आप देखेंगे खाड़ी देश में इसका नाम आ रहा है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कुवैत है, इजराइल है, सऊदी अरब है या इराक है, तो इसका जो हो जाएगा कुवैत। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, चाहे वो RO हो, चाहे वो आपका PCS हो, और चाहे आपका अदर कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी भाषा को कुवैत में रेडियो प्रसारण किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, देश के प्रभाव का कितना बड़ा बात है कि हम लोग इंटरनेशनल स्तर पर कितना वर्चस्वशाली बनते जा रहे हैं। तो ये तो भाई देखिए एक बहुत बड़ी हमारी जीत है, और ऐसे में जो है हर एक एग्ज़ामिनर, हर एक स्टेट का एग्ज़ामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, या किसी भी स्टेट से ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चित में रहा मुद्दुमलाई एक टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? दरअसल वहाँ पर क्यों चर्चा में रहा, दरअसल वहाँ पे कुछ टाइगरों की अचानक मृत्यु हुई, और मृत्यु की वजह से जो है ये चर्चा में आ गया। अब देखिए अब ये कहाँ पे है, तो मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, ये सब आप देखेंगे ना एकदम साउथ में चला जाता है। तो यहाँ पर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु दिया है, तो मुद्दुमलाई वैसे भी नाम से ही क्लियर हो गया, ये कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा कि हाल ही में खबरों में रहा लक्ष्मण तीर्थ, ये जो लक्ष्मण तीर्थ किस नदी की सहायक नदी है? एक लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। कावेरी जो है ये लक्ष्मण नदी जो है कावेरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। हालांकि कावेरी नदी की मूल सहायक नदी अलग अलग हैं, लेकिन ये एक छोटी सी नदी है और जिसकी वजह से चर्चा में आई थी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में कुबानी खिलना एक महोत्सव हुआ। कौन सा महोत्सव हुआ? कुबानी खिलना एक महोत्सव हुआ और 2024 में शुरू हुआ। ये कहाँ पर, किस संघ राज्य में ये शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर और दिल्ली, लद्दाख, असम। तो यहाँ पर देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरह का यदि महोत्सव हो ना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पहली बार शुरू किया गया, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। याद रखिएगा, लद्दाख का बहुत सारा महोत्सव आपके एग्ज़ाम में पूछता रहता है, तो इसके लिए आपको ये समझना है कि यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको रिवीजन इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 साल की उम्र जो में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी बघानी, ये तक्षवी बघानी एक लड़की है, ये किस खेल से संबंधित है? तो स्कूबा डाइविंग है, स्केटिंग है, शतरंज है या जूडो है। मतलब महज 6 साल में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि वर्ल्ड गिनीज बुक में इसे शामिल कर दिया गया। तो ये किस खेल से है? तो ये स्केटिंग है। स्केटिंग समझते हैं ना, स्केटिंग जो आपको एक शूज पहन करके दौड़ा जाता है, शूज से दौड़ना, शूज से दौड़ना, मतलब ये काम इस 6 साल की लड़की ने वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। चलिए
और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा किस राज्य में तिरंगा बर्फी, एक तिरंगा बर्फी है और एक है ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य में है? तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यूपी में जो एग्ज़ाम होंगे, यूपी एग्ज़ाम, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तिरंगा बर्फी या ढलुआ मूर्ति कहाँ से है? तो वाराणसी से है। वाराणसी में स्वतंत्रता की प्रेरणा देने के लिए 3 रंग की बर्फ़ी बनाई गई है, इसका मतलब है उसे तिरंगा बर्फ़ी कहते हैं। और यहाँ तक कि ढलुआ मूर्ति भी वाराणसी की ही है जिसे जीआई टैग दिया गया। तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे तिरंगा बर्फ़ी, ढलुआ मूर्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं, वो भी यूपी जैसे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भूलना नहीं है। यदि आप इसको भूल गए तो जान लीजिएगा कि करंट अफेयर्स में आपका नंबर कम आएगा, तो इसको नहीं भूलना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, अनामिका देसाई या संजना जो है शागी। ये देखिए संजना शागी, ये क्या है? ये एक अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री हैं और ये एक यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूबर, ठीक है। अभिनेत्री के साथ साथ यूट्यूबर हैं और जो कि काफ़ी चर्चा में रही हैं, जिसके कारण जो है इन्हें क्या बनाया गया है? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इन्हें स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा कि भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है? मतलब पूरी दुनिया अंतरिक्ष को मलबा मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है, उसी तरह से भारत भी अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का एक लक्ष्य रखा, जिसमें आप देखेंगे कि यह कब तक कंप्लीट कर लेगा? 2030 तक। अच्छा, अंतरिक्ष प्रोग्राम को हमारा कौन सी संस्था जो है कंट्रोल करती है? तो ये कौन सी है? इसरो। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। इसरो का स्पेस सेंटर कहाँ पे है? स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप को हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रोग्राम जा रहे हैं वो स्पेस को सफाई करने के लिए 2030 का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मेनिंजाइटिस के लिए जो है टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इसका मतलब है कि दुनिया का पहला देश कौन बना मेनिंजाइटिस के लिए जो टीका लगाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, मतलब भारत, नाइजीरिया, सोमालिया। और तो ये देखिएगा, इसे WHO ने मान्यता दिया है, WHO ने मान्यता दिया है कि जो मेनिंजाइटिस रोग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है नाइजीरिया में, जिसकी वजह से वहाँ पे टीकाकरण प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया? इसका मतलब है कि अपने डिफेंस ऑपरेशन का एक नाम दिया था, जिसका नाम आयरन शील्ड था, कि आपका आयरन कम्बैट था, आयरन मैन था या आयरन फायर था। तो ये क्या हो जाएगा? आयरन शील्ड था। आयरन शील्ड जो है ये अपने ऑपरेशन का नाम दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वहाँ से भी आने के चांसेस एग्ज़ाम में ज़्यादा हैं। तो चलिए आज का जो सेशन इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।